टेलीविज़न का आविष्कार कैसे हुआ? टेलीविज़न का आविष्कार किसी एक व्यक्ति ने एक ही बार में नहीं किया है, बल्कि इसे 1920 के दशक में 2 अलग-अलग चरणों में विकसित किया गया था। घूमने वाली डिस्क का इस्तेमाल करने वाले मैकेनिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल करने वाला इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न। टीवी तक पहुंचने का सफ़र कुछ अहम चरणों से पूरा हुआ है। मैकेनिकल टीवी। स्कॉटलैंड के आविष्कारक जॉन लॉगी बेयर्ड ने लंदन में घूमती हुई डिस्क का इस्तेमाल करके चलती फिरती छाया वाली तस्वीरों का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया। 1925 तक बेयर्ड ने पहली बार किसी इंसान के चेहरे की लाइव तस्वीर सफलतापूर्वक प्रकाशित की। इलेक्ट्रॉनिक टीवी। 1927 अमेरिकी आविष्कारक फिलो फ्रांसवर्थ ने पहला पूरी तरह से काम करने वाला ऑल इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न सिस्टम विकसित किया। उनमें से टेलीविज़न डिटेक्टर कैमरा ट्यूब ने इलेक्ट्रॉनिक बीम की तस्वीरें और स्कैन किया, जिसमें से मैकेनिकल सिस्टम की तुलना कहीं ज़्यादा साफ और शार्प तस्वीरें बनी। टेलीविज़न का इतिहास क्या है? टेलीविज़न का इतिहास 19वीं सदी में आखिर में हुई मैकेनिकल स्कैनिंग प्रयोगों के से लेकर आज के शानदार हाई डेफिनेंसी स्ट्रीमिंग के दौर तक फैला हुआ है। इसकी मुख्य उपलब्धियों में 1925 में जॉन लार्गी ने बेयर द्वारा बनाया गया पहला काम करने वाला मैकेनिकल टेलीविज़न, 1927 में फिलो फ्रांसवर्थ ने पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वाला, 1950 के दशक में कलर ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत और डिजिटल इंटरनेट से जुड़ा स्मार्ट टीवी और आधुनिक बदलाव शामिल हुआ। टेलीविज़न की शुरुआत मैकेनिकल बनाम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स दूर की चीज़ों को देखने का कंसेप्ट 1884 में आया, जब जर्मन इंजीनियर पॉल निप्कोव डिस्क का आविष्कार किया। यह छेद वाली एक घूमने वाली मेटल डिस्क थी, जिसका इस्तेमाल इमेज को स्कैन करने और इसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलने के लिए किया जाता था। इसे तकनीकी आगे बढ़ाते हुए 1925 में स्कॉटिश आविष्कारक जॉन लॉगी बेयर्ड ने पहली बार चलती फिरती इमेज को सफलतापूर्वक ट्रांसमिट किया। हालांकि मैकेनिकल टेलीविज़न की पिक्चर क्वालिटी बहुत कम थी और उसमें झिलमिलाहट होती थी। पूरी तरह से वो इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न की दिशा में बड़ी कामयाबी मिली। 1927 में 21 साल के आविष्कारक फिलो फ्रांसवर्थ ने कैथोड रे ट्यूब द्वारा इस्तेमाल करके पहली बार पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न का इमेज को सफलतापूर्वक ट्रांसमिट किया। इस दौरान RCA के लिए काम कर रहे व्लादिमीर ज्वोरिकिन और आनकोस्कोट ने कैमरा ट्यूब को आविष्कार किया, जिनसे आधुनिक टेलीविज़नों के लिए जरूरी इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी की नींव रखी। कमर्शियलाइजेशन और स्वर्णिम युग। दूसरे विश्व युद्ध के बाद तेजी से हुए तकनीकी और तरक्की के बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग की वजह से टेलीविज़न सेट को आम लोगों तक पहुंचाने में आ गई और 1940 से 1950 के दशक में टेलीविज़न का स्वर्णिम युग माना जाता है। NBC और ABC जैसे बड़े अमेरिकी नेटवर्क का ब्रॉडकास्टिंग तेजी से बढ़ी। 1953 में FCC और NTSC स्टैंडर्ड ने मंजूरी दी, जिससे कैपिटेबल कलर टेलीविज़न का पहला कमर्शियल ब्रॉडकास्ट संभव हो पाया। केबल और कलर का दौर। 1960 और 1970 के दशक तक कलर टेलीविज़न का सेट हर घर की ज़रूरत बन गए थे। 1970 के दशक के आखिरी और 1980 के दशक में रिमोट कंट्रोल आया और साथ ही में केबल और सैटेलाइट टेलीविज़न का भी ज़बरदस्त विस्तार हुआ। दर्शकों के पास अचानक
लोकल ब्रॉडकास्ट के अलावा MTV, CNN और ESPN जैसे कई खास नेटवर्क देखने वाले मौका आ गए। डिजिटल क्रांति और स्ट्रीमिंग 2000 के दशक की शुरुआत में एनालॉग टेलीविज़न से डिजिटल टेलीविज़न में बदलाव के कारण पिक्चर क्वालिटी बहुत बेहतर और साफ हो गई। भारी और कम कैथोड रे और ट्यूब वाले टीवी की जगह स्किन फ्लैट पैनल और LCD प्लाज्मा और बाद में OLED स्क्रीन ने ले ली। इंटरनेट के जुड़ने से टीवी सिर्फ ब्रॉडकास्ट रिसीवर में बदलकर स्मार्ट टीवी बन गए जो सीधी वेब से कनेक्ट हो सकते थे। आज नेटफ्लिक्स, हुलू और अमेज़न प्राइम जैसे स्ट्रीमिंग कंपनियों ने दर्शकों में देखने की तरीके को पूरी तरह से बदल दिया, जिससे दर्शक अपनी पसंद के हिसाब से पूरी सीरीज एक साथ देख सकते हैं। टेलीविज़न का काम कैसे करता है? टेलीविज़न टेलीविज़न में एंटीना, केबल या इंटरनेट के जरिए एन्कोडिंग वीडियो और ऑडियो सिग्नल लेकर उन्हें डिकोड करके काम करता है। इसका प्रोसेसर लाखों छोटे डॉट्स, जिन्हें पिक्सल कहते हैं, जो खास रंगों में चमकने का निर्देश देते हैं। ये पिक्सल लाल, हरे और नीले रंगों को मिलाकर चलती फिरती तस्वीरें बनाते हैं जिन्हें आप देखते हैं। टेलीविज़न का सेट इस प्रोसेस को मुख्य 4 चरणों में बांटा जाता है: सिग्नल प्राप्त करना, प्रोसेसिंग और डिकोडिंग, तस्वीरें बनाना और मोशन और साउंड बनाना। टेलीविज़न का भविष्य क्या है? टेलीविज़न का भविष्य व्यू से बदलकर हाइपर पर्सनलाइज्ड AI संचालित और बिना सीमाओं वाले मनोरंजन की ओर बढ़ रहा है। उम्मीद है कि इससे माइक्रो LED और नैनो LED जैसी इन डिवाइस डिस्प्ले टेक्नोलॉजी और इंटरकनेक्टिव और होलोग्राफिक विजुअल्स रियल टाइम में ऑप्टिमाइज किया गया AI क्यूरेटेड करंट है और ऐसी सम्राट स्क्रीन होगी जो इस्तेमाल न होने पर आपके घर की सजावट आसानी से धूल मिल जाए। टीवी को भविष्य में आकार देने वाले मुख्य ट्रेंड्स अगली पीढ़ी के डिस्प्ले, हाइपर पर्सनलाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरव्यूअर और AR और VR इंटीग्रेशन, स्ट्रीमिंग और ब्रॉडकास्टिंग का मिलन। टेलीविज़न के नुकसान और फायदे क्या क्या हैं? टेलीविज़न के फायदे: तुरंत जानकारी, शिक्षा और संस्कृति, मनोरंजन, परिवार के साथ जुड़ाव। टेलीविज़न के नुकसान: स्वास्थ्य संबंधी जोखिम, नींद में खलल, समय की बर्बादी, अनुचित सामग्री का सामना।